हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती DSSB और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं एकलव्य में ही, जैसे आपका TGT हो गया, PGT हो गया, उन सभी में भी ICT की क्लासेस हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जहाँ पर भी कंप्यूटर आ रहा है उन सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाई डेस्टिनी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डेटा को स्टोर कर सकती है। मतलब उसकी कितनी स्टोरेज क्षमता है ये पूछ रहे हैं। ओके, तो इसकी कितनी है? 1.44 MB। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 2 है, एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो बताना है। पावर पॉइंट, पेज मेकर, ये फ्लैश है, कंप्यूटर गेम। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन बी, पेज मेकर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, वे वेबसाइटें जो आपको सामग्री को संपादित, संशोधित, बनाने, हटाने की अनुमति देती हैं कहलाती हैं वेबसाइट दैट अलाउ यू टू एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट, कंटेन आर कॉल्ड। तो उन वेबसाइट को बताना है जो वेबसाइट के अंदर एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट के ऑप्शंस देता है और आप उसमें एडिट, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है ए। ओके, विकी एक ऐसी वेबसाइट है जो वेबसाइट के अंदर आपको एडिट वगैरह करने की परमिशन दे देता है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन इंटरनेट पर नए शब्द खोजता है और खोजे शब्दों को डेटाबेस में संग्रहित करता है? ऑप्शन 4 हैं क्रॉलर, इंडेक्सर, खोज एल्गोरिथम या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से ऑप्शन ए जो है क्रॉलर, ये सबसे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। आप लोग जो शॉर्टकट कीज़ हैं और एब्रीविएशन की जो PDF दी गई हैं उनको अपनी डेस्क पर लगा लीजिए, उनको डेली देखिए जिससे याद हो जाए। फाइल एक्सटेंशन की भी PDF आपको प्रोवाइड करा दी गई है, उसको भी देखते रहिए। ठीक है, इन तीनों में से ही आपके 1-2 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, किसी वेबसाइट के वेब पेज का उपयोग करके आप किसी अन्य आंतरिक स्तर के वेब पेज पर जाने के लिए पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन है खोज इंजन, होम, ये घर नहीं है, होम, हाइपरलिंक, वेब पते। तो आपको पता है ये पूछ रहा है एक वेबसाइट के अंदर आपको एक लिंक मिलता है ना, फिर जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप दूसरी वेबसाइट या वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिंटर की गति मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ क्या हैं? मतलब प्रिंटर की जो गति है उसको किससे मापा जाता है? 4 ऑप्शन है, CPS, LPM, PPM या ये सभी। तो प्रिंटर की गति को मापने के लिए जो इकाई है उसको CPS कहते हैं, कैरेक्टर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, गूगल की डिजिटल भुगतान प्रणाली के रूप में जाना जाता है। किसको गूगल की डिजिटल भुगतान प्रणाली के रूप में जाना जाता है? गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट, गूगल मनी या गूगल कैश। ठीक है, तो आप सभी उसका यूज़ भी करते हैं, वो क्या कहलाता है? गूगल पे, गूगल पेमेंट। ओके, क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता? मतलब कि अपने जो वायरस है, ओके, वो खुद ही चेंजेस करता रहता है अपनी प्रतिकृति, मतलब जैसे अपने जैसा ही और वायरस क्रिएट करता जाता है। तो ये कौन है जो नहीं बनाता? तो ऑप्शन ए, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स अपनी प्रतिकृति नहीं बनाता है, उसको जैसे सेंड कर दिया जाता है वो वैसे ही आपके सिस्टम को हैंग कर लेता है और उसको उसमें जो डेटा है उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये एक मालसियस प्रोग्राम है ट्रोजन हॉर्स जो अपनी प्रतिकृति नहीं बनाता है, डू नॉट रेप्लिकेट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। MS वर्ड में नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी तो आप सभी जानते हैं कौन सी है? Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+Y, Ctrl+V। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो Ctrl+N है। Ctrl+X से क्या होता है, जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है वो कट हो जाता है। Ctrl+Y से क्या होता है, जो डेटा है उसको आप रीडू कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+V से क्या होता है, जो भी डेटा आपने कट किया है या कॉपी किया है उसको जब आपको कहीं और पे पेस्ट करना होता है, पेस्ट के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। तो अभी आपने ऐसा मालवेयर प्रोग्राम देखा था जो अपनी प्रतिकृति नहीं बनाता है, कौन था वो? ट्रोजन हॉर्स था। ओके, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? माइडूम, वॉर्म, ये वॉर्म है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी है, वॉर्म इसका राइट ऑप्शन है। ये अपनी प्रतिकृति बनाता है, ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, लाईफाई नेटवर्क का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। लाइट फिडेलिटी, लाइट फ्रीक्वेंसी, लिमिटेड फिनाइट, लाइट फील्ड, ठीक है। तो इन चारों में से ऑप्शन ए जो है वो राइट है, लाइट फिडेलिटी लाईफाई की फुल फॉर्म है। ओके, विच मोबाइल कंपनी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द इमोजी इंटरनेशनली ऑन देयर मोबाइल डिवाइस? किस मोबाइल कंपनी ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी को अपने मोबाइल उपकरण पर पेश किया? तो ये 4 मोबाइल कंपनी के नेम हैं, एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला, ब्लैकबेरी। तो आप सभी बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एप्पल ने सबसे पहले इमोजीज़ के बारे में बताया, ठीक है, उसको अपने मोबाइल के उपकरण में पेश किया। क्वेश्चन 13 है, ईमेल पते में उपयोग के लिए @ को किस वर्ष चुना गया? आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना @gmail.com। ओके, तो @ को कौन से सन में चुना गया? 1976, 1972, 1980, 1984। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 1972 इज़ द राइट आंसर। ओके, यदि CPU एक साथ कई प्रोग्राम निष्पादित करता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? अब आप यहीं पर देख लीजिए, बात हो रही है प्रोग्राम की, ठीक है, कि एक साथ कई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, एक बाइट एक डेटा रख सकता है। एक बाइट कितना डेटा? बिट, बाइनरी संख्या, करैक्टर या किलोबाइट? इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, एक बाइट एक करैक्टर डेटा रख सकता है। ओके, क्वेश्चन 16 है, कंप्यूटर बाह्य उपकरणों में शामिल नहीं है। कंप्यूटर बाह्य उपकरणों में क्या शामिल नहीं है? यूपीएस होता है भाई, ठीक है, कि आपकी लाइट चली गई तो यूपीएस आप लगा देते हैं कि कुछ समय तक आप जब तक कंप्यूटर को शट डाउन करें तब तक आपकी जो लाइट है वो बनी रहे। ओके, स्पीकर होता है, माइक्रोफोन भी होता है आउटपुट डिवाइसेस में, पेरिफेरल डिवाइसेस में, बट माइक्रोवेव नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन 17 की, ये पहले भी कराया है। फ्लॉपी ड्राइव में है क्या है? उसकी जो कोटिंग है वो किस तरह की होती है? चुंबकीय कोटिंग होती है, चांदी का लेप यानी कि सिल्वर कोटिंग होती है, गोल्ड कोटिंग होती है, या लीड कोटिंग यानी कि शीशा कोटिंग, ठीक है, लेड। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, फ्लॉपी ड्राइव जो होती है उसमें चुंबकीय कोटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, किस उपकरण का नाम सरोबन है? ठीक है, सरोबन की स्पेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। तो पास्कल लाइन को बोलते हैं? नहीं। विश्लेषणात्मक इंजन यानी कि एनालिटिकल इंजन को बोलते हैं? जी नहीं। नेपियर बोन्स को बोलते हैं? नहीं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अबेकस है, अबेकस को सराबन भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किस कंपनी का पुराना नाम कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रूटिंग रिकॉर्डिंग है? नाम देख लीजिए, कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रूटिंग रिकॉर्डिंग है। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। तो किस कंपनी का नाम है? माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल का है, भाई सेब नहीं है यहाँ पर, IBM का है, या सन माइक्रो सिस्टम्स का है। जो PDF आपको दी जाएगी इसमें जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो उसमें करेक्ट कर दी जाएंगी। तो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी, IBM। ओके, IBM का नाम पुराना कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रूटिंग रिकॉर्डिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन, पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया, हरमन होलेरिथ ने किया, ब्लेज पास्कल ने किया, जोसेफ जैक्वार्ड ने किया। तो आप सभी पहले ये बताइए कि चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज कौन थे? फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है, फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। तो इसका जो पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले जोसेफ जैक्वार्ड ने किया है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, जितने भी आपके पुराने जो हिस्ट्री में आपके कंप्यूटर हुए हैं उनको किसने किसने इन्वेंट किया है, उन सभी के नाम, उनकी ईयर आपको पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 20 थे। क्वेश्चन किस तरह के लगे आपको, उसका जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। कोई भी डाउट या सजेशन है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपना थोड़ा सपोर्ट बनाइए जिससे चैनल की भी ग्रोथ हो।
आपको सारा जो मटेरियल है वो फ्री में ही प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। और भी आपकी जो प्रैक्टिस सेट हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको कंटिन्यू कराया जाएगा। और लास्ट अक्टूबर के बाद आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस और कुछ अच्छी क्लासेस भी होंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।